बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज बाबू चुन्नी लाल साहब, जिन्होंने सरकारी मुलाजमत से पेंशन पाने पर बजाजी की दुकान खोल ली थी, हाजिर खिदमत यानी सेवा में उपस्थित हुए और अर्ज किया कि महाराज, दुकानदारी के मामले में अब तक मैंने बिल्कुल सच से काम लिया है, लेकिन बराबर टोटा और घाटा खाता रहा हूँ। वजह यह है कि ग्राहक से एक बात सच्ची सच्ची कह देता हूँ, उस पर वह जमता नहीं और मेरा दिल बात बदलने को चाहता नहीं। यह सुनकर आपने फरमाया कि अगर इसी तरह पर एक बात आप कहते रहे और यह कुल सामान फरोख्त न हुआ और रखे रखे पुराना हो गया, तो क्या इसी कीमत पर जो आप कह रहे हैं आइंदा कभी बिकने की उम्मीद हो सकती है? बहरहाल, जब पुराना हो गया तो जरूर कीमत में कमी करनी होगी और उस वक्त आपकी यह बात बदलेगी या नहीं? फिर जब बात एक न एक दिन बदलनी जरूर है, तो फिर टोटा खाकर क्यों बदली जाए? पहले ही से संभल कर क्यों ना चलें, जो वह रोजे बद यानी बुरा दिन देखना नसीब ही न हो। यह काम कोई मुलाजमत यानी नौकरी का तो है नहीं जिसमें तनख्वाह मिलती है, इसलिए रिश्वत लेना हराम समझा गया है। यह तो व्यापार है। मिसल यानी कहावत मशहूर है कि यह तो दुकानदारी है। दुकानदारी में एक बात कैसी, जैसा ग्राहक होता है उससे वैसी ही बात की जाती है। अगर कोई सच मानने वाला हो तो उससे जरूर सच सच कहना चाहिए, मगर जब अवामुलनास यानी जन साधारण का यह पुख्ता यानी पक्का ख्याल है कि दुकानदारों की बात काबिले एतबार यानी विश्वसनीय नहीं, उनके वही बीजक फर्जी यानी झूठे होते हैं, फिर ऐसे आदमियों को बीजक दिखलाने और एक बात कहने से क्या फायदा हासिल हो सकता है? दुकानदारी में दुकानदारी का व्यवहार बरतना चाहिए, जैसा काम तैसा ढंग। रवायत है कि किसी राजा के पास एक सवांगिया साधु का भेष बनाकर गया और उसको बहुत आसन वगैरह और साधुओं के रंग ढंग दिखलाए। राजा ने खुश होकर और उसे साधु समझकर एक बेशकीमत यानी अमूल्य मोतियों की माला देनी चाहिए, मगर उसने कबूल न की। तब राजा ने उससे भी ज्यादा बेशकीमत मोतियों की माला मंगवा कर देनी चाहिए, वह भी उसने कबूल न की। तब राजा ने यह ख्याल करके कि यह फकीर आदमी है, दौलते दुनिया की तमन्ना नहीं, चुप हो गया। जब वह शख्स आसन वगैरह दिखला चुका तो उठकर खड़ा हो गया और राजा को मुजरा यानी अभिवादन करके अर्ज किया कि महाराज, मेरा इनाम मिल जाए। राजा ने फरमाया कि हमने तुमको ऐसी कीमती मालाएं देनी चाहिए, तब तो तुमने ली नहीं, अब क्या इनाम चाहते हो? उसने जवाब दिया कि हुजूर, मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो सवांगिया हूँ। उस साधु का स्वांग पूरा उतारना था, अगर माला ले लेता तो मेरा स्वांग बिगड़ जाता, क्योंकि फकीर के मायनी यानी अर्थ हैं कि फ से फाका यानी उपवास, क से कनाअत यानी वैराग्य, ई से यादे इलाही यानी प्रभु स्मरण और रे से रियजत यानी साधना। फिर साधु बनकर दौलत के लिए हाथ फैलाना दुरुस्त न था। अब सवांग पूरा हो गया, इसलिए आना दो आना, हजार दो हजार, जो हुजूर का मिजाज चाहे दीजिए। इसलिए जब आप मुलाजिम थे आपने रिश्वत न ली और अपनी मुलाजमत के स्वांग को पूरा किया। अब दुकानदारी के स्वांग को पूरा करना चाहिए। दुकान का किराया, खर्च, पुण्य, दान, रुपए का सूद, चीजन यानी टूट फूट, बट्टा, सामान जो बहुत अरसा तक पड़ा रहेगा, उसके प्रति सब फैलाकर कीमत वसूल करनी और निरख यानी भाव कायम यानी स्थिर करना चाहिए।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।